नमस्कार, आप देख रहे हैं headline36.com और मैं हूं आपके साथ शिव शंकर सारथी। कोविड-19 छत्तीसगढ़ में अब असली या अपना रौद्र रूप दिखाने लगा है। राजनांदगांव जिले में ही खरी खरी न्यूज़ लिखने वाले पत्रकार पूरन साहू की मौत हुई है कोविड-19 के चलते ही। तो दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की नेता शोभा सोनी, जो राजनांदगांव में महापौर रही हैं, उनका भी दुखद निधन हो गया कोविड-19 के चलते ही। राजनांदगांव प्रेस क्लब ने पूरन साहू के परिजनों को आर्थिक सहायता दिया जाए, साथ ही परिवार के किसी एक सदस्य को शासकीय नौकरी दिया जाए की मांग को लेकर चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल से मुलाकात की जाएगी, इस तरह की बातें कही हैं। राजनांदगांव जिले में कोविड के खतरे और अन्य बातों को लेकर राजनांदगांव जिले के वरिष्ठ पत्रकार दीपांकर खोबरागड़े साहब से सीधे सीधे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे यह समझना चाहते हैं कि राजनांदगांव में कोविड-19 के चलते किस तरह के हालात हैं। कोविड-19 के हालात बहुत ही चिंताजनक है। राजनांदगांव की स्थिति जो देखा जाए तो कोविड-19 के केस बढ़े हैं और यहाँ तक कि पहले की अपेक्षा में टेस्ट भी बढ़े हैं। तो निश्चित रूप से टेस्ट बढ़े हैं तो कोविड के केस भी बढ़े हैं और यहाँ पर कोविड हॉस्पिटल जो है अटल बिहारी स्मृति अस्पताल को उन्होंने कोविड सेंटर बनाया है, जिस पर इलाज चल रहा है। आपको एक जानकारी बता दूं कि राजनांदगांव के एक वरिष्ठ पत्रकार की मौत कोरोना से हुई। जी। पूर्व महापौर श्रीमती शोभा सोनी की भी मौत कोरोना से हुई। एक व्यापारी की, युवा व्यापारी की मौत हुई और आम जनों की भी मौत हुई। अब तक के 26 लोगों की मौत हो चुकी है। और जिले के संक्रमितों की संख्या क्या होगी? लगभग 2000 लोगों के लगभग हॉस्पिटलाइज्ड हैं और उसमें से करीबन 1200 लोगों की छुट्टी हो चुकी है और लगातार अभी केसेस बढ़ रहे हैं। कल 302 केस नगर निगम क्षेत्र के अंदर में आए थे, जिसमें कुल संख्या 302 थी। आप बता रहे थे कि कोविड-19 का अस्पताल बनाया गया है अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब के नाम पर शायद यह अस्पताल है। जी जी। छत्तीसगढ़ के लिए यह बड़े सौभाग्य की बात रही कि उन्हें जो दूसरा मुख्यमंत्री मिला वो डॉक्टर थे, आयुर्वेदा के डॉक्टर थे, डॉक्टर रमन सिंह साहब के बारे में हम बात कर रहे हैं। राजनांदगांव जिले ने उन्हें संजीवनी दी थी, राजनीतिक संजीवनी दी थी। बहुत से मौकों पर डॉक्टर रमन सिंह साहब यह स्वीकार करते थे कि उनका राजनीतिक कैरियर फिर से जिंदा करने में राजनांदगांव के लोगों का हाथ है। तब जब एक आयुर्वेदा के डॉक्टर मुख्यमंत्री रहे, मुख्यमंत्री डॉक्टर थे, तब क्या राजनांदगांव जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं आइडियल स्थिति में है क्या, आदर्श स्थिति में है क्या कि बड़े गर्व से हम नाम ले सके राजनांदगांव जिले का? पहले जो सरकार थी उस समय तक अस्पताल जो है, जो मेडिकल कॉलेज कहलाता है, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति हॉस्पिटल जो है वो एक मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज तब तक शुरुआत नहीं हो पाई थी जब तक डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार के आने के पश्चात ही हॉस्पिटल जो है वो अपने मूवमेंट पर आया है और अभी क्रियान्वयन की स्थिति में हॉस्पिटल आए, अब संचालित हो रहा है वास्तविक में। महापौर रही शोभा सोनी साहिबा की भी डेथ हुई। हम थोड़ा बहुत जो पढ़ पाए उसमें यही था कि शुरुआती जांच और इलाज उनका राजनांदगांव जिले में हुआ और बाद में जब वो रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में रिफर की गई तो रायपुर एम्स हॉस्पिटल में उनकी मौत हुई है शायद। जी। तो राजनांदगांव जिला सक्षम नजर आ पा रहा है कि जब छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के केसेस आए तो बिलासपुर, कोरबा और राजनांदगांव जिले में ही सबसे ज्यादा केस आ रहे थे, यदि मैं गलत नहीं हूं। तो अब जब लगातार केसेस बढ़ रहे हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, तो आपको क्या लगता है कि जिलों के जो अस्पताल हैं वो कोविड-19 के मरीजों को ठीक करने में सक्षम है? चिकित्सकीय जहां पर अगर डॉक्टरों से बात करें, एक्सपर्ट के ओपिनियन के हिसाब से अगर हम बात करें तो उसमें कोविड-19 पर जो दवाएं का इस्तेमाल किया जा रहा है वो एक्चुअल में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन
और विटामिन सी, जिंक सल्फेट जैसी दवाओं का ही इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें पेशेंट ठीक हो रहे हैं। अब कुछ वेंटिलेटर जैसी परिस्थितियां अगर आ रही है तो वेंटिलेटर में सीवियर केसेस जो आ रहे हैं उनको सर्वाइव करने में थोड़ा दिक्कत महसूस हो रही, क्योंकि केस बढ़ रहे हैं। राजनांदगांव में चूंकि टेस्ट चालू हो गए, एंटीजन टेस्ट चालू हो गया है, जिसके वजह से भी यहाँ पर दो जगह आज केंद्र बन गए जहां पर लोग अपनी जाकर कोविड-19 की जांच करा सकते हैं। हमें बतौर पत्रकार आम नागरिकों की मौतें भी बड़ा दुख देती हैं, लेकिन चूंकि हम पत्रकार हैं इसलिए राजनांदगांव जिले में खरी खरी न्यूज लिखने वाले पत्रकार पूरन साहू साहब के बारे में भी बात कर लेते हैं। राजनांदगांव पत्रकार जिले के राजनांदगांव प्रेस क्लब ने शायद कोई डिसीजन लिया है पूरन साहू साहब की मौत के बारे में, आर्थिक सहायता को लेकर। निश्चित रूप से प्रदेश के अंदर में दो पत्रकारों की मौत हो गई, राजनांदगांव से, अंबिकापुर से। तो ये दो पत्रकारों की जो मौत की स्थितियां बनी, निश्चित रूप से एक कोरोना वॉरियर के तरह पत्रकार और पत्रकार का पूरा परिजन इस तरह के महामारी के स्थितियों से निपटने के लिए लगा रहता है समाचारों के संकलन में। स्वाभाविक है कि पत्रकारों को 50 लाख रुपए की राशि या उनके परिजनों को एक नौकरी, ऐसे केस में जहां पर अगर कोविड से मौत हो रही है, बिल्कुल सरकार को एक कदम उठाकर देना चाहिए। और 50 लाख का बीमा का भी प्रावधान के लिए राजनांदगांव प्रेस क्लब ने लिखा है। उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे बहुत से राज्यों में डॉक्टर्स की मौतें हुई हैं कोरोना वॉरियर्स के तौर पर, जो अग्रिम पंक्ति में खड़े हैं हमारे डॉक्टर, जिन्हें धरती पर भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। लेकिन फिलहाल डॉक्टरों के लिए जो 50 लाख की राशि केंद्र सरकार ने कही है, वह इम्प्लीमेंट के तौर पर कहीं भी नहीं आया। रिकॉर्ड जीएसटी के कलेक्शन में 6% की बढ़ोतरी की है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जिस तरह से पेट्रोल और डीजल में टैक्स बढ़ाकर राजकोष को भरे रखने की एक कोशिश की, तो उसी तरह से शराब में बेतहाशा टैक्स लगाकर भूपेश सरकार ने जीएसटी में रिकॉर्ड कलेक्शन कर लिया है। लेकिन शराब की बिक्री के बढ़ जाने से छत्तीसगढ़ राज्य को क्या क्या और कितना कितना नुकसान होने वाला है, इस बारे में दोनों ही सरकारों के लोग, दोनों ही पार्टी के राजनेता लोग अलग अलग समय पर अलग अलग तरह के बयान जारी करते रहते हैं। अलग अलग बयानों से भारी कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। हमें समझ नहीं आता है कि आखिर राजनेताओं और दलों की कितनी और क्या क्या बुराई की जाए, आलोचना की जाए। आप देख रहे थे headline36.com। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आपको हमारे वीडियो सेगमेंट अच्छे लगते हैं तो इसे खूब वायरल करिए और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को टच करना नहीं भूलिए।